कहां तक पढ़े थे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी तक हो रहा हुआ था ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। मान लो जैसे दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी दो प्लेट अगर हम बना दें, यहाँ पे चेफ लाते हैं, कहाँ गए, एक अरे टेढ़ा हो, टेढ़ा हो रहा, ये लाइन सीधा है ना। हाँ, ठीक, ये दो प्लेट है, मान लो ये आपका एक प्लस चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। अगर प्लेट ए है और ये प्लेट बी ले लिया जाए, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी? इसकी पोटेंशियल ले लो वी ए और इसकी पोटेंशियल वी बी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस तरफ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इसमें किसी चार्ज को क्या किया जाए? एक्सेलरेट किया जाए। जब भी चार्ज को रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये एक्सेलरेशन यानी मोशन करना शुरू कर देगा। तो हेडिंग आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेट चार्ज, एक्सेलरेट चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा दो प्लेटों के बीच विभव के अंतर के बीच अगर कोई चार्ज रोटेट कर रहा है, तो उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। कैसे निकालोगे बताओ? सिंपल सी बात है कि जब दो प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा एक वी है और एक वी बी है, और इसके बीच जब चार्ज रखोगे, ये रोटेट करेगा यानी वर्क करेगा, और वर्क की वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू इक्वल टू, या पोटेंशियल डिफरेंस का लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो क्या? वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच के डिफरेंस को क्या मान लो? ही, यानी वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या मान लो? ही, वी इक्वल टू क्या हो गया? डब्ल्यू अपॉन क्यू, या इसी को क्या लिखोगे? डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू। ये तो वर्क डन जान रहे हो, दो प्लेटों के बीच में जब कोई चार्ज रोटेट करेगा, तो उस पर जो वर्क डन होगा डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। अगर मान लो चूंकि इस प्लेट पे चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में था, या फिर इस चार्ज पे मान लो इस पे, अगर इस पे काइनेटिक एनर्जी लिखो, क्या लिखोगे? हाफ एम बी स्क्वायर ए, और इस प्लेट पे क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर बी। तो जो वर्क डन होता है, वर्क एनर्जी थियरी से पढ़े हो कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंजिंग होता है वर्क डन के इक्वल होता है। तो डब्ल्यू की जगह क्या लिखोगे? इसकी जगह हाफ एम बी स्क्वायर बी, एम बी स्क्वायर बी माइनस हाफ एम बी स्क्वायर ए इक्वल टू क्यू इंटू, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होगी वर्क डन के इक्वल होगा। अब अगर मान लो कि इस प्लेट पर चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में रहा हो, किस पे? प्लेट ए पर। अगर इस पे प्लेट ए पर रेस्ट पोजीशन पर हो और यहाँ पे आके स्पीड कितना हो जाए? ही, तो जनरली आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू वी के। अगर दो डिफरेंट डिफरेंट अगर स्पीड दिया है, दो डिफरेंट डिफरेंट, तो हाफ एम वी दोनों का डिफरेंट करके क्यू वी कर दो। या फिर अगर केवल एक ही स्पीड दिया है, मास दिया है, और वहां काइनेटिक एनर्जी या फिर वोल्टेज जो भी पूछ रहा है, तो घबराना नहीं है, ये फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो कि Q इक्वल टू क्या ले लिया जाए? इफ
Q इक्वल टू एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, और V की वैल्यू कितना ले लिया जाए, 1 वोल्ट, तो W इक्वल टू या हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू 1 कूलाम इंटू 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन है 1 वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 10 पर माइनस 19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट, यानी कूलाम इंटू वोल्ट, या इसी को क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 जूल, यानी कूलाम वोल्ट क्या होता है, जूल के इक्वल होते हैं, क्योंकि W इक्वल टू Q इंटू V, Q कूलाम और जूल, एक किसके इक्वल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू किसके हो गया 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19। अब जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो छोटे छोटे यूनिट इसमें दिया रहता है, जैसे मान लो ली दिया हो गिवन MEV का मतलब समझते हो क्या, स्मॉल MEV, स्मॉल MEV, और एक होता है कैपिटल MEV, 1 KeV, 1 GeV, और ये दिया रहता है, अभी लगाओगे क्वेश्चन तो उसमें दिया रहता है 1 TeV, चलो इतना जानो कम से कम, बताओ इसको 1 MEV, स्मॉल MEV लिखा रहेगा क्या समझोगे, मिली वोल्ट, और कैपिटल M लिखा रहेगा तो मिलियन वोल्ट कहो या मेगा वोल्ट कहो, मिलियन वोल्ट या मेगा वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 पर माइनस 19 जूल है, तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा, हाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू क्या कर दोगे 10 पर माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा 1.6 10 टू पावर माइनस 13, बोलो, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10 पावर 6 हो जाता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा 16 10 पर माइनस 16 जूल, मतलब 10 पर माइनस 3 हो जाता है, या इसे ठीक है समझ लेना, गीगा में क्या हो जाएगा, नहीं जान रहे हो, गीगा में होता है 10 पावर 9 जूल, 10 पावर 9, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर 19 यानी माइनस 10, और 13 में होता है 10 पावर 12, 10 पावर 12 होता है, ठीक, जूल इसको लिख, मतलब कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर 19 में से 12 घटा दो 7, ठीक, तो ये आपके खासों से MEV की और ये तीनों ये चारों याद रखो, तो ये आपका वर्क एनर्जी ये निकल गया, काइनेटिक एनर्जी, फिर एक बार देख लीजिए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी आप एक्सेलरेट चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, यानी दो प्लेट के बीच में अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी यही हमें डिराइव करना है, जब भी दो प्लेट लोगे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमेशा, ये तो जान रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जान लो प्लस से माइनस की तरफ होती है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल V है इसका VB है, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA हो जाएगा, और इसके बीच जब चार्ज रोटेट करेगा तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लाने में जो वर्क होगा W अपान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा W अपान Q, W निकालोगे तो आपका क्या निकल गया D इंटू Q, दरअसल ये जो VB माइनस V है इसी को क्या मान लिए हो V, इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो W इक्वल टू Q इंटू V होता है, और वर्क डन ही हमेशा एनर्जी होती है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क डन ही निकालना होगा। अब ये वर्क डन ही हमें काइनेटिक एनर्जी की इक्वल कर देना, क्योंकि यहाँ पे उसका स्पीड कुछ और होगा और यहाँ आएगा तो स्पीड उसका कुछ और हो जाएगा, तो मान लो कि इस प्लेट पर हाफ mv स्क्वायर है और इस प्लेट पर हाफ mv स्क्वायर b है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जब निकालोगे तो हाफ mv स्क्वायर b माइनस हाफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग इक्वल टू वर्क डन, कहाँ पढ़े हो वर्क एनर्जी थ्योरम में, ठीक। अब यहाँ पे अगर VA यहाँ पे कांस्टेंट यानी रेस्ट पोजीशन में अगर इस प्लेट पर चार्ज हो तो यह 0 हो जाएगा, और यहाँ मान लो आके स्पीड V हो जाए तो हाफ mv स्क्वायर Q भी है, मतलब यही है।
ठीक, अब यहाँ पे Q को क्या ले लिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, V को कितना ले लिया गया, 1 वोल्ट ले लिया जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सीलरेट करने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को क्या कहते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देकर एक्सीलरेट करने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को क्या कहते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 10, क्योंकि Q की जगह क्या रख दोगे 1 इलेक्ट्रॉन और V की जगह 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा, ये वोल्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.6 × 10⁻19, यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। बाकी इसको डिफरेंट टाइप के यूनिट्स में दे देता है, न्यूमेरिकल लगाते समय यूनिट्स को चेंज करना होता है, ये आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन इस पे देखो, क्वेश्चन देखिए दिया, टू इलेक्ट्रॉन है E और E, each moving with a velocity of 10⁶ v इक्वल टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूविंग कर रहे हैं, मूविंग विथ वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड आर रिलीज टूवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर दिया गया, क्या है थोड़ा सा, अच्छा दवा कराने, दवा, ठीक है। व्हाट विल बी द क्लोज डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन देम, कह रहा है कि व्हाट विल बी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन देम। देखो यहाँ पे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों के एक दूसरे के नजदीक जब लाओगे तो भाई रिपल्सन तो होगा ही, उसमें एक दूसरे से कहीं आके दूर पे ही रुकेंगे, मतलब उससे नजदीक नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि वह क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताइए, आर की वैल्यू क्या होगी जब इनको भी स्पीड से क्या किया गया, रोटेट किया गया, यानी एक दूसरे के नजदीक लाया गया। तो कह रहा है कि वह क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करिए। ठीक है, कैसे निकालोगे इसको, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास पता ही है तुम लोगों को कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, तो निकालिए, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे होगा क्या, इसको जब आप इधर ले जाओगे किसी स्पीड से जाएगा, मान लो स्पीड क्या होगी इसकी v हो गया, और ए भी इसको इधर लाओगे तो ए भी स्पीड से होगा, तो एनर्जी तो दोनों में होगा, काइनेटिक एनर्जी भाई, ये भी मूव करेगा ये भी मूव करेगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी होगी ना। तो इसका लिखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mv² प्लस इसका भी क्या हो गया ½ mv² इक्वल टू, अब जहां आके ये रुकेगा वहां उस पे क्या हो जाएगी पोटेंशियल, यानी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टोटल किस में कन्वर्ट हो गई, बात समझ पा रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन है मूव करते हुए चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, आके यहाँ पे रुक गया, अब इसके ऊपर मैंने मोशन नहीं कर रहा था, इसका मतलब जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के ना, उसकी वैल्यू क्या होती है Q1 Q2/r, यही यार हमको, क्योंकि आके वहां रुक गया, अब वो इसकी क्या हो गई पोटेंशियल, बात समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू निकालनी, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाहो पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं mv² क्यों लिख सकते हो, अरे दोनों को ½ mv² इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r, अब r इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/, चलो mv² हो गया। अब r इक्वल टू इसकी वैल्यू रखिए 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 मतलब 1.6 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन, ये हो गया आपका m, 9.1 × 10⁻31 इंटू 10 कर दो, अब इसको हल करिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मान लो इसको कैंसिल कर दो लगभग में 9.1 में, और ये हो जाएगा 256 हो जाएगा ना, 296 चलो 2.56, और इसको ऊपर ले जाओगे यानी ये हो गया -38 और -38, और ये
हो गया -31 और 12 -19 -19 और ऊपर ले जाओगे तो प्लस यानी -19 यहाँ बच गया 10 पर -19 और +9 यानी 10 पर -10 मीटर यही होगा क्या, एक बार देखो लगभग। ठीक है 2.53 तो मतलब इसको ठीक लगभग इतना आपके ठीक समझे क्वेश्चन क्या था। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बताओ, इसको ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, ये थोड़ा अलग तरीके का। टू पार्टिकल्स हैविंग इक्वल मास, यानी दो पार्टिकल्स है, दोनों का मास इक्वल है, एम की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम 5g है। टू पार्टिकल यानी दो कण है जिसके द्रव्यमान कितने हैं 5 ग्राम, ईच एंड अपोजिट चार्ज, उन दोनों पे जो चार्ज है अपोजिट चार्ज यानी प्लस और माइनस दोनों पे वैल्यू सेम है, कितना है 4 × 10⁻⁵ कूलम। ठीक है यानी दोनों पे एक पर प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज है। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर बिटवीन देम। कह रहा है कि ये मान लो दोनों पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक, दोनों के मास कितने थे 5 ग्राम और ये भी कितने हैं 5 ग्राम है। इस पे चार्ज कितना है +4 × 10⁻⁵ और इस पे कितना है 4 × 10⁻⁵ कूलम। ठीक है अब कह रहा है कि इनको रिलीज किया गया किस डिस्टेंस से 1 मीटर, यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना था स्टार्टिंग में 1 मीटर। ठीक है वहां से 1 मीटर से रिलीज किया गया। कह रहा है कि दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर बिटवीन देम। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू 50 सेंटीमीटर। अब इसको छोड़ दोगे, चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर रेस्ट से छोड़ दो तो किधर जाएगा, अट्रैक्शन होगा ना, तो इसका मतलब ये दोनों नजदीक आ रहे हैं, ये दोनों नजदीक आ रहे हैं, तो ये कहाँ आ गए 50 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर जब वो नजदीक आ रहे हैं उस समय उसकी स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन समझ पाए दोनों क्या मतलब है। दो पार्टिकल है, दोनों का मास सेम, दोनों पे चार्ज सेम, लेकिन नेचर अपोजिट, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर स्टार्टिंग। अब उसको छोड़ दिया गया तो दोनों नजदीक आएंगे ना, तो कह रहा है कि जब 50 सेंटीमीटर पाएंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, ये फाइंड करनी है। कैसे निकालोगे बताओ। नहीं बोलो जी, क्या हो गया। क्वेश्चन पे ध्यान दो, पानर बन जाओगे। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो इधर ध्यान दो, ये दोनों चार्ज पहले कहाँ है 1 मीटर पे, रेस्ट में है 1 मीटर पे, तो मतलब जो स्टार्टिंग में इसका मोशन तो कर नहीं रहा है रेस्ट पोजीशन में, तो उस समय उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी लिखो यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2/R। जब रेस्ट में है यानी स्थिर अवस्था में दोनों चार्ज है कितने डिस्टेंस पर 1 मीटर पर, तो क्या होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये दोनों क्या करने लगे मोशन यानी पास आने लगे, तो पास आए कहां तक 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर तक इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों की होगी ना, क्योंकि दोनों मोशन कर रहा है। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी पहले था अब वो किसमें कन्वर्ट हुआ, लेकिन आगे 50 सेंटीमीटर पे वो रुक भी रहा है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वहां पे दो प्रकार की एनर्जी, एक तो क्या हो गया इसका ½ mv² पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस ½ mv² दूसरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी
प्लस हाफ, प्लस क्या होगा 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन इसको R डैश मान लेते हैं, क्योंकि 50, क्योंकि यार अभी कहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बात समझ पाए कहां से हुआ कैसे, यही मेन थ्योरी इसका है। पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसको जब रिलीज किया गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोजीशन जो 50 सेंटीमीटर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, यह जो पहले पोटेंशियल एनर्जी था वो इसके इक्वल किससे है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थियरी से, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी जो पोटेंशियल एनर्जी था वह दो रूप में चेंज हो रहा है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब पहले को क्या था, केवल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है तुमको, यहाँ लिखिए वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R इक्वल टू, R की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, चलो अभी वैल्यू रखा जाएगा, तो R इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, mv स्क्वायर लिख सकते हो इसको। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आओ, माइनस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R डैश इक्वल टू mv स्क्वायर। v की वैल्यू निकालनी है, तो v इक्वल टू हो गया, हाँ इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग, Q1 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m, ये v स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा 1/r माइनस 1/r, एलसीएम ले लो, r r डैश r r डैश, यहाँ हो गया r डैश माइनस r। अब इसमें पूरी वैल्यू, तो कैलकुलेशन लग रहा टेढ़ा होगा क्या इसका, v स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। इसमें अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है ना, मास कितना दिया 5 इंटू माइनस आर, आर डैश कितना है 50, 0.5 यानी 0.50 माइनस 1, 0.5 इंटू माइनस में आएगा क्या आंसर इसका, हाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है प्लस हो जाएगा, Q1 Q2 प्लस माइनस अंदर उसी। तो भाई क्या कट रहा है इससे, कुछ नहीं कट रहा है, कटेगा तो बटेगा, कटेगा तो बटेगा। चलो 60 इंटू, क्यों लौकी कटेगा, खरबूजा नहीं कटेगा, 10 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻3। इसको बताओ क्या हो जाएगा जी, ये प्लस कर देते हैं, माइनस है, चलो ये प्लस हो गया, ये हो गया 0 पॉइंट, ये तो 1 हो जाएगा लग रहा है, नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा ये प्लस कर देते हैं, 144, चलो हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻3 2 हो जाएगा ना, अरे 9 माइनस 1 ऊपर ले जाओगे +2 हो गया, इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बटे
40 10⁴ कैसे होगा? नहीं, एक तुम्हारा कितना है, -1 है, ठीक। तो ये 10 हो जाएगा, रूट से बाहर करोगे 10 इंटू ये कितना बचा, नहीं ये 5 से डिवाइड कर दो, चलो 12 हो जाएगा, नीचे 5, तब भी बात वही हुआ। पाँच शून्य 10, अब इसकी वैल्यू बता दो, √5 की 2 पॉइंट कुछ कुछ, 2 पॉइंट कुछ, मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 है, ठीक। तो यानी 4 के आसपास आना चाहिए आंसर इसका, 4 पॉइंट नहीं आ रहा, 5, हाँ ठीक है, यानी टोटल 2880 आएगा, और उसका जब रूट से बाहर करोगे तो 53.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो जाएगा ना, ठीक है। देख लो एक बार फिर पूरा टॉपिक, एक गतिज ऊर्जा निकाला गया है, गतिज ऊर्जा कब, जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेंगे, ये केवल फार्मूला याद रखो, ½ mv² इंटू वी, फिर से आओगे क्या होगा, फिर ये दूसरा सब हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कब प्लेस्ड इन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या वैद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न वैद्युत स्थिति ऊर्जा कब, जब उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए। एक समान वैद्युत क्षेत्र आप बनाइए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड बताए देते हैं, लाइन ड्रा करते हैं तो यूनिफॉर्मली हो जाता है। एरो तुम्हारा क्या बताता है, डायरेक्शन, यानी ये माइनस है और ये प्लस है, और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रख दो, ये तो जानते ही हो, ये तुम्हारा क्या हो गया, -q, ये हो गया -q, और ये हो गया +q, बीच का डिस्टेंस, इसका बीच का डिस्टेंस 2l, 2l हो जाएगा ना, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर होगा, Q इंटू ई, जो इस पे लगेगा ये इधर हो जाएगा, ये एक कपल्स बन गए प्लस और माइनस का, तो फिर स्वाभाविक दोनों एक दूसरे को घुमाएंगे। अगर मान लो यहाँ एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पे भी एंगल क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ये सब डिराइव किए हो, क्या हो गया, थीटा, ये भी हो गया। अब इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो कितना, डी थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे जिसका लेंथ 2l होता है, इसको डी थीटा जब डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क भी dw होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, F इंटू डी थीटा होगा ना, dw वर्क है, स्मॉलेस्ट वर्क है, किसके इक्वल होगा इसमें, F इंटू डी थीटा होगा कि क्या होगा, हाँ वर्क डन कैसे निकालोगे, अच्छा ये रोटेट करेगा, कब रोटेट करेगा, किसके वजह से, इन दोनों फोर्स की वजह से ही तो रोटेट कर रहा है, +q -q, तो जब दो फोर्स लगते हैं, यानी 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लगता है तो उसको क्या कहते हो, टार्क, टाउ, हाँ तो वही टाउ ही क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा, क्योंकि एंगल के रूप में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो जो फोर्स नहीं लगता उसको टॉर्क लगता है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है डी थीटा होता है हमेशा, तो जहां पे डी थीटा है तो वहां एफ नहीं होगा, क्या होगा, टाउ, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, टाउ इंटू डी थीटा,
अच्छा, इस पे टाउ कितना लगता है? टाउ कितना होता है? टॉर्क, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण होता है। टाउ इक्वल टू क्या हो गया? पीई साइन थीटा। डिराइव पहले किए हो आप। टाउ क्या है? टॉर्क है। किस पे? यानी बल आघूर्ण है, किस पे लग रहा है? वैद्युत ध्रुव पे। वैद्युत ध्रुव पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब ये डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे? टाउ की जगह क्या रखिए? पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये तो डी डब्ल्यू है, यानी स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट किया गया कितना? डी थीटा। लेकिन इसको पूरा डिस्प्लेसमेंट किया जाए कहां से कहां तक? थीटा वन से थीटा टू। तब टोटल वर्क क्या होगा? अगर इसको थीटा वन से थीटा टू अगर डिस्प्लेसमेंट किया जाए, तब हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का माइनस कास थीटा, यानी इसका इंटीग्रेशन आपका कास थीटा हो गया। यहाँ पे क्या रखोगे? थीटा वन से थीटा टू। अब अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर होता है? पीई। अब यहाँ पे रखेंगे माइनस कास थीटा टू माइनस माइनस प्लस कास थीटा टू। इसको लिख सकते हैं सीधे क्या? कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू। ये वर्क डन ही, यानी ये वर्क डन ही स्टोर होता है किस रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। इसलिए यू इक्वल टू क्या लिख दोगे? पीई कास थीटा वन माइनस कास थीटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री रख दिया जाए, थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा टू कहां किया गया? थीटा, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया कहां पे? परपेंडिकुलर, और उसको परपेंडिकुलर से थीटा पर रोटेट किया जाए, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पीई कास, नहीं होगा, अरे थीटा वन 90 जीरो हो जाएगा, और थीटा टू जो क्या रखोगे? थीटा। यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो रियल में परिभाषा उसका डिफिनेशन है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां रखा जाए, यानी वर्क डन, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का किसके इक्वल होगा? जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए और उसको थीटा एंगल पे रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, कैसा लंबवत, और उसको घुमाकर किसी स्थिति तक लाया जाए, तो उसमें किया गया जो कार्य होगा वही उसकी स्थिति ऊर्जा होती है। यू इक्वल टू माइनस पीई कास थीटा। ठीक है। अब इसमें पूछता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम स्टेबल। इक्विलिब्रियम स्टेबल का मतलब क्या हो गया? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पीई, माइनस पीई। ये किसका कंडीशन है? इक्विलिब्रियम स्टेबल, यानी साम्य अवस्था अस्थाई में, अस्थाई साम्य अवस्था है, अस्थाई साम्य अवस्था है। और इक्विलिब्रियम अनस्टेबल कब होगा? अनस्टेबल, अनस्टेबल जब थीटा इक्वल टू क्या रखू? 180 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। तो जब थीटा इक्वल टू 180 रखोगे तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इंटू प्लस पी इंटू, ठीक है। और जब थीटा इक्वल टू 90 रख दोगे तो यू इक्वल टू उस समय जीरो होता, उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो, जब आप ये पढ़े होंगे ना, तो ये वर्क का भी डिफिनेशन आया था उसमें। जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कर रहे हो तो वर्क कितना रहा? पी कास, भी नहीं तो कर देता है ये। हाँ, क्या कर रहा है? हाँ, ठीक है।
नहीं अभी जाओ नहीं, 5 मिनट है, ऐसे ओरल हम लोग डिस्कस करते हैं।